तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाँ जी, छांदोग्य उपनिषद के 7वें प्रपाठक के हम 7वें खंड को प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रसंग है नारद और सनत कुमार दोनों का संवाद, और महत्वपूर्ण संवाद चल रहा है। संवाद महत्वपूर्ण इसलिए है, जो कुछ भी हम हैं है तो है, पर उस है का अर्थ तभी है जब क्रिया रूप में होंगे। तो क्रिया रूप का स्वरूप जो है वही हमारा होना और ना होना बताएगा। तो आइए, जो अभी तक हमने यहाँ पर ध्यान तक इस प्रसंग को पहुंचाया है, नारद पुनः पूछता है कि ध्यान से भी बढ़कर कुछ है क्या। अब उसका समाधान देने जा रहे हैं सनत कुमार जी। विज्ञानम वा ध्यानाद भूय विज्ञानेन वा ऋग्वेदम विजानाति, यजुर्वेदम सामवेदम आथर्वणम चतुर्थम इतिहास पुराणम पंचमम वेदानाम वेदम। ये सारी बातें आगे कहेंगे। तो कहते हैं ध्यानाद विज्ञानम वाव भूय। वाव निश्चित रूप से इस ध्यान से भी बढ़कर विज्ञान है। अब इस विज्ञान को समझ लीजिएगा। विज्ञान का अर्थ क्या लेना चाहते हैं यहाँ पर? एक तो ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, वो भी तो विज्ञान है, पर उसको विज्ञान नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं जानकारी। जिसको कहते हैं ना आप ज्ञान, केवल ज्ञान है वो, या उसको जानकारी भी कह सकते हैं, या इंफॉर्मेशन भी आप कह सकते हैं, वो एक अलग चीज है। यहाँ जो विज्ञान को लेकर के जो बात की जा रही है, ये विज्ञान वो विज्ञान है आप में से जिन्होंने योग पढ़ा है। और समाधि पाद में असंप्रज्ञा समाधि को प्राप्त करने के 2 प्रकार के उपाय बताए गए। असंप्रज्ञा समाधि तो एक ही प्रकार की है, जैसे संप्रज्ञा समाधि 4 प्रकार की होती है। संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की होती है, पर असंप्रज्ञात समाधि तो एक ही है, उसमें केवल एक ही विषय है, परमात्मा। संप्रज्ञात समाधि में तो पंचमहाभूतों से लेकर के सत्वरस्तम तक ये सारे के सारे तत्व, उसमें जीवात्मा भी है संप्रज्ञात समाधि में। पर असंप्रज्ञात समाधि में केवल एक ईश्वर है, इसलिए वो एक ही प्रकार की है। लेकिन उस एक असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के 2 बड़े उपाय बताए। उसमें एक बहुत बड़ा उपाय है जिसका नाम है भव प्रत्यय। बहुत बड़ी बात होती है, ये हर किसी को ये उपाय प्राप्त नहीं होता है। जो जन्म जन्मांतरों से जो पुरुषार्थ करते हुए आते हैं, उन लोगों को वर्तमान जन्म में बस किसी के जन्म को, किसी की मृत्यु को, किसी की बुढ़ापे को, किसी के कोई एक ऐसा कुछ उनको इंट्स मिलने चाहिए, कुछ ऐसे चिन्ह मिलने चाहिए। बस वो कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनका ही सहारा बहुत होता है। अगर पानी में कोई चींटा या कोई चींटी डूब रही हो, उसको एक तिनका, एक घास का, एक बिल्कुल एक ऐसा रख दो उसके अंदर पानी में, उसके सहारे से वो बाहर आ जाएगा।
तो डूबते हुए व्यक्ति को तिनके का सहारा बहुत बड़ा होता है। तो ठीक इसी प्रकार से वो व्यक्ति है जिसको बहुत कुछ जन्म जन्मांतरों से मेहनत करता हुआ आ रहा होता है, तब उसको भव प्रत्यय नामक उपाय के माध्यम से वो असंप्रज्ञात समाधि में पहुंचता है। और बाकी हम सब लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए उपाय बताए हैं। श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि, प्रज्ञापूर्वक मितरेशा, एक सूत्र है ये योग दर्शन का समाधि पाद में। तो उसमें श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, फिर कहा समाधि, समाधि के बाद में फिर कहा है प्रज्ञा। वो जो प्रज्ञा है, प्रज्ञा का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान, उसी को यहां पर विज्ञान शब्द से बोला जा रहा है। वो प्रज्ञा जो है समाधि के बाद में मिलती है व्यक्ति को। समाधि से पहले की प्रज्ञा अलग होती है, समाधि से पहले की जो प्रज्ञा होती है उससे पहले की प्रज्ञा एक अलग होती है, जिसको विवेक कहते हैं। विवेक भी एक प्रज्ञा है, वैराग्य भी एक प्रज्ञा है, समाधि भी एक प्रज्ञा है। फिर समाधि के बाद में जो प्रज्ञा मिलती है वो एक अलग प्रकार की प्रज्ञा है। तो वो अलग अलग प्रज्ञाओं में अलग अलग भेद है, अंतर है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो ये विज्ञान वो विज्ञान है जिसको प्रज्ञा कहते हैं, और वो ध्यान से प्राप्त होने वाली है। ध्यान शब्द आप ध्यान भी ले सकते, ध्यान के साथ में समाधि भी ले सकते ध्यान में, क्योंकि वो एकाग्रता और समाधि एक दूसरे के बस पूरक है। इसलिए आप योग में पढ़ेंगे समाधि को ध्यान शब्द से भी बोलते हैं। हाँ, ये याद रखना, ध्यान और समाधि को यद्यपि अलग अलग विभाग रखे उसके, योग के 8 अंगों में ध्यान 7वां अंग है और समाधि 8वां अंग है, लेकिन ध्यान और समाधि को दोनों बिल्कुल निकट के होने के कारण से दोनों की एक ही बना देते हो। ध्यान को भी समाधि कह देते हैं या समाधि को ध्यान कह देते हैं। इसका प्रमाण दूं मैं आपको, ध्यान हेयस्तद्वृत्तयः एक सूत्र है। ध्यान हेयस्तद्वृत्तयः यानी ये वृत्तियां जो है ये ध्यान से समाप्ति होती है। वो ध्यान वो ध्यान नहीं है योग का 7वां अंग। यहाँ ध्यान वो समाधि है, क्योंकि समाधि से ही वृत्तियां समाप्त होती है, समाधि से ही संस्कार समाप्त होते हैं। तो इसलिए वहाँ पर ध्यान और समाधि को एक मान करके बोलते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ध्यान से भी बढ़कर ये विज्ञान है। विज्ञानेन व ऋग्वेदम विजानाति। अब देखिएगा, विज्ञान से ऋग्वेद को वो समझता है, यानी ऋग्वेद का जो तात्पर्य है, ऋग्वेद का जो क्रियात्मक स्वरूप है, वो उसी विज्ञान से समझता है व्यक्ति। फिर कहा यजुर्वेदम विज्ञानेन यजुर्वेदम विजानाति, सबके साथ लगा सकते हैं। विज्ञानेन सामवेदम, विज्ञानेन अथर्वणम, ऐसे सबके साथ में। और इतिहास पुराणम, पंचमम वेदानम वेदम, जो 5वां वेद माना जाता है, अर्थात जो ब्राह्मण ग्रंथ है। पितृयम, जो गृह संबंधी जो शास्त्र है उसको वो जानता है, राशि शास्त्र को, गणित शास्त्र को, और देवताओं से संबंधित दैवम, निधिम, जो निधि है, पैसा है, अर्थशास्त्र है, उसको जानता है। वाको वाक्यम, न्याय को समझता है। तो ऐसे इन सारी बातों को वो उस विज्ञान से ही यथार्थ रूप में, क्रियात्मक रूप में अनुभव करता है। तो फिर कहा है देव विद्याम, ब्रह्म विद्याम, भूत विद्याम, क्षेत्र विद्याम, नक्षत्र विद्याम, सर्प देव जन विद्याम, दिवम च, पृथिवीम च, वायुम च, आकाशम च, आपः च, तेजः च, देवान च, मनुष्यान च, पशून च, वयांसी च। समझते जा रहे होंगे, सब शब्द आपसे प्रसिद्ध है। दिलोक को, पृथ्वीलोक को, वायु को, आकाश को, जल को, तेज को, देवताओं को, मनुष्यों को, पशुओं को, वयांसी पक्षियों को। फिर कहा तृण वनस्पतिम, तृण घास को, वनस्पतियों को, और श्वापदानी, श्वापदानी जो हिंसक प्राणी है, उन हिंसक प्राणियों को। फिर कहा आ कीट पतंग पिपीलिकम, जो
छोटे छोटे कृमियों तक, कीट पतंग आदि से लेकर के छोटे छोटे कृमियों तक, आ शब्द जो है तक अर्थ को देने वाला होता है। तो इसलिए कहा आ कीट पतंग पिपीलिकम। पिपीलिका चींटियों, कीट पतंग आदि से लेकर के जो छोटे छोटे कृमि होते हैं उन तक, उन सब को वो उसी विज्ञान से यथार्थ में समझता है। धर्मम धर्म को, अधर्मम अधर्म को, सत्य को अनृत झूठ को, साधुत्व को असाधुत्व को, हृदययज्ञम और अहृदययज्ञम, अन्नम रसम, इमं च लोकम अमुम च, इस लोक को और परलोक को, विज्ञानेन एव विजानाति, इन सब चीज़ों को वो विज्ञान से ही आत्मसात करता है। इसलिए कहते हैं विज्ञानम उपास्व, हे नारद तुम विज्ञान की उपासना करो। ये जो शब्दों शास्त्रों में पढ़ करके शब्दार्थ संबंध में लग करके आप अभी तक जीवन यापन करते रहे हो, उससे आगे बढ़ो, विज्ञान की उपासना करो। ये बात कही यहाँ पर। फिर कहते हैं आगे, सह यह विज्ञानम ब्रह्म इति उपास्ते, वह जो कोई भी विज्ञान को बहुत बड़ा मान करके उसकी उपासना यानी उसका सेवन करता है, विज्ञानवतः वै स लोकान ज्ञानवतः अभिसिद्ध्यति, तो वो व्यक्ति विज्ञान वाले लोकों को प्राप्त होता है। जिन लोकों में जहाँ पर विज्ञान से युक्त जो लोग होंगे उनको प्राप्त करता है। ये बहुत बड़ी बात होती है। जैसे एक आदमी को बहुत ऐसी तमन्ना है कि वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, चाह है उसके अंदर, और उसको ऐसे ही सरप्राइज करते हुए उसको ले जा करके और साइंटिस्टों के बीच में उसको बिठा दे, तो उसको क्या आनंद मिलेगा जी। और वो बड़े बड़े साइंटिस्टों के बीच में जाकर के उसको बिठा दो। ऐसे कोई ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना चाहता हो, चाह रखता है, और उसको उठा करके जो ब्रह्म विद्या को जानने वाले बड़े बड़े दिग्गज योगी लोग हों और उनके बीच में उसको बिठा दीजिएगा, क्या आनंद मिलेगा उसको। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है, जो विज्ञान को ब्रह्म मान करके, बड़ा मान करके उसका सेवन करता है, तो विज्ञानवता वै सह लोकान, वो विज्ञान वाले लोगों को, यानी जो उस विज्ञान को व्यवहार में उतारने वाले जो लोग जहाँ रहते हैं उन लोगों में वो ज्ञानवतः, वो ज्ञानवान बन करके उन ज्ञानवान लोगों के साथ में अभिसिद्ध्यति, अपने प्रयोजन को सिद्ध करता है। यावद विज्ञानस्य गतम, और विज्ञान की जितनी गति होती है, यानी उस विज्ञान से व्यक्ति जितना फल प्राप्त कर सकता है, तत्र वहाँ तक अस्य यथा कामचार भवति, उस व्यक्ति की वहाँ पर यथा कामचार होता है, यानी वो उस विज्ञान के माध्यम से मिलने वाला जो फल है उस फल का यथेष्ट उसका उपभोग प्रयोग करता है बिना रोक टोक के। ये कौन कर सकता है? यह विज्ञानम ब्रह्म इति उपास्ते, जो विज्ञान को ब्रह्म मान करके उपासना करता है। अस्ति भगवा विज्ञानाद भूय इति, फिर वही प्रश्न करता है वो कि क्या विज्ञान से भी बढ़कर कोई है? विज्ञानाद वाव भूयः अस्ति इति, वो कहते हैं विज्ञान से भी बढ़कर है। तत्में भगवन ब्रवीतु इति, यदि विज्ञान से भी बढ़कर कुछ है तो उसके बारे में भी हमें बताइए। अब देखिएगा क्या उत्तर दे रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा रिवर्स में जा रही गाड़ी, ऐसा लगेगी अब आपको। अब देखिए, कहते हैं बलम वावा विज्ञानाद भूय, विज्ञान से भी बढ़कर बल है। बल का मतलब शक्ति, पावर जिसको आप बोलते हैं। तो बलम वाव विज्ञानाद भूय, क्यों बल क्यों बड़ा है विज्ञान से? तो कहते हैं अपिह शतम विज्ञानवताम एको बलवान आकंपयते, बहुत बड़ी बात कही है। वो कहते हैं ये तो निश्चित बात है कि शतम विज्ञानवताम, 100 विज्ञान वाले बड़े बड़े विज्ञानी लोग जो है 100 लोग इकट्ठे हुए हों, उन 100 लोगों को एक बलवान, एक बहुत बड़ा शक्तिशाली बलवान जो है ना, आकंपयते, उनको बस डरा सकता है, धमका सकता है,
उसको कांपा सकता, मतलब कंपा सकता है उसको, मतलब भयभीत कर सकता है। बल अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। बल के सामने विज्ञान काम नहीं आएगा। हाँ, विज्ञान और बल साथ में हो तो फिर तो कहना ही क्या। केवल विज्ञान को साथ में रखो तो फिर गए हम। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने की बात कही जाती है, याद रखना। इसलिए बोला जाता है रोगी व्यक्ति जो है योग को प्राप्त नहीं कर सकता, ये बोला जाता है। इसलिए कहा है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। ये इसलिए बात कही जाती है कि दीनहीन गरीब हो जाओ शरीर से, फिर आप कहो जी, ना तो आप कहो जी घुटनों में दर्द हो रहा है जी, मैं बैठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकती है, और मैं चल नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे को बहुत टाइम होता है, मतलब सुनाई नहीं दे रहा है जी, दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा आदमी कैसे मुक्ति तक पहुंच पाएगा? लूला लंगड़ा बन करके मुक्ति में नहीं जा सकता व्यक्ति। इसलिए शरीर को सशक्त बनाना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है अदीनाः स्याम शरदः शतम, ये बोला जाता है। बोलना नहीं हमें, उसको करके दिखाना है हमें। हाँ, उसको करके दिखाना है हमें। तो आगे बढ़ते हैं तो कह रहे हैं 100 बलवान को भी वो डगमगा सकता है एक बलवान व्यक्ति। इसलिए कहा जा रहा यदा बली भवति अथ उत्थाता भवति। क्या बात कही है, जब वो बलवान होता है वो उत्थाता भवति, वो ऊपर उठता है व्यक्ति, वो आगे बढ़ता है, उन्नति की ओर बढ़ता है। फिर कहा उत्तिष्ठन परिचरिता भवति। एक बहुत अच्छी बात कही, उत्तिष्ठन ऊपर उठता हुआ, वो परिचरिता भवति। परिचरिता कहते हैं सेवा करने वाला होता है। वो किसकी सेवा करेगा? गुरु की सेवा करने वाला होता है। हाँ, गुरु शुश्रूषया विद्या, याद रखना। सर्वाधिक विद्या अगर किसी को प्राप्त करनी है तो गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा किए बिना विद्या प्राप्त नहीं हो सकती है। तो इसलिए कहा परिचरिता भवति, वो गुरु की परिचरिता यानी गुरु की सेवा करने वाला होता है। फिर कहा परिचरण उपसत्ता भवति। बहुत बड़ी बात है। परिचरण, जब वो गुरु की सेवा करता है तो उपसत्ता, गुरु के निकट पहुंच जाता है। फिर व्यक्ति वो फिर गुरु के दिल में पहले तो गुरु के गर्भ में बैठता आदमी। हाँ, मतलब विद्यार्थी जो है यह शिक्षा प्राप्त करने का जो चाह रखने वाला शिक्षार्थी होता है वो गुरु के गर्भ में बैठता है और गर्भ से उठ करके सीधा हृदय में जाके बैठ जाता है। तो इसलिए कहा जा रहा है उपसत्ता भवति, गुरु की सेवा करता हुआ गुरु के निकट पहुंच जाता है। उपसीदन दृष्टा भवति। अब बड़ी बात कही, उपसीदन, जब गुरु के बिल्कुल निकट बैठ जाता है तो फिर वो दृष्टा बन जाता है। जैसा गुरु देखता है वैसा ही शिष्य देखता है। ये जो नकल करना है ना, बहुत अच्छी बात है। हाँ, नकल करना अगर किसी को नहीं आता है ना तो उसका जीवन तो व्यर्थ है। हाँ, नकल करने में अकल चाहिए बोलते हैं ना आप लोग, वो अकल यहाँ लगाना है हमको। हाँ, ठीक है जी, परीक्षा में नहीं, परीक्षा में नकल नहीं करना है। हाँ, एग्जाम जब देना हो तब नकल नहीं करना है। कई बार मेरी इच्छा होती है आप लोगों की परीक्षा लेनी चाहिए उपनिषद की जी। तो कहने का अभिप्राय है कि नकल जो करना होता है ना, जैसे बच्चे लोग होते हैं, माँ का नकल करते रहते हैं बच्चे लोग, पिता का नकल करते हैं, जिस किसी का भी नकल करते हैं। और जो ये अभिनेता लोग होते हैं ना, पता नहीं किस किस का नकल करते वो लोग, गर्व अनुभव करते जब अमिताभ बच्चन का, उनका, इनका, जिस किसी का भी जो बड़े बड़े अभिनेता लोग होते हैं और उनका जब नकल करते हैं, उन जैसा बोलते हैं तो उनको बड़ा गर्व महसूस होता है। ठीक है जी। तो हम ऑर्नामेंट्स का नकल करते हैं, साड़ियों के, कपड़ों के, मकानों के, घड़ियों के, मोबाइल्स के, और पता नहीं किस किस का नकल करते रहते हैं। अच्छी बात है, करो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर केवल उनका ही नकल नहीं करना, ऋषियों का, महापुरुषों का, योगियों का, ठीक है ना, इनका भी नकल कर लेना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। तो यही कहना चाहते हैं यहाँ पर
उपसीदन दृष्टा भवति, जब गुरु के निकट वो बैठ जाता है, गुरु के दिल में जाकर के बैठ जाता है, गुरु की सेवा करता हुआ दृष्टा भवति, जैसा गुरु देखता है वैसा ही वो बन जाता है, दृष्टा बन जाता है। श्रोता भवति, बहुत बड़ी बात होती है, आदमी सुनाना बहुत चाहता है, सुनना नहीं चाहता है। हाँ, याद रखना। हाँ, सुनाना मतलब ऐसा लगता है जैसे उसको खुजली हो रही है सुनाने की, मोटी भाषा में कह रहा हूँ, मतलब रुकता ही नहीं आदमी, बस ऐसा लगता है बस अब उसकी बस की बात है, बस बोल पड़ेगा अब, मतलब उसको सहन नहीं हो, सहन शक्ति लेश मात्र नहीं, ऐसा लगता है बोलने के विषय में। और वक्ता लोगों को देखना, हे भगवान, ये जो वक्ता लोग होते हैं ना, उनको अगर समय ना मिले ना, समय ना दिया जाए बोलने के लिए, फिर पूछना, उनको बहुत बड़ी खुजली होती है। और उनको ऐसा मतलब वहाँ पता लगता है कि कौन कितने पानी में है, वहाँ पता लगता है। आदमी के अंदर सहन शक्ति नहीं है, सहन शक्ति नहीं है, वो सहन ही नहीं कर सकता है। अच्छा, बड़े मुश्किल से उसको जब समय दिया जाता है बोलने के लिए, फिर देखना, और वो माइक पकड़ लेता है ना, फिर वो माइक छोड़ता ही नहीं। लोग कह रहे हैं समय हो गए, घंटी बज रही होती है, समय हो गए, बोला जाता है, रुक, ऐसा बोलते रहते हैं, नहीं मेरे को और सुनाना है, मैं कुछ और सुनाता हूँ। श्रोता लोग भी बोल रहे हैं, बंद कर दो जी, बहुत हो गया, समय ज़्यादा हो रहा है, सब परेशान हो रहा है, फिर भी वो सुनाना चाहता है। पता नहीं वो क्या समझ रहा है अपने आप को। जो सुनने वाले भी नहीं सुनना चाहते हैं, फिर भी वो सुनाना चाहता है। मतलब बोलने का कितना शौक है आदमी को, देखिएगा, वो ये सब भूल जाता है। कामांधो ना पश्यति, जब काम से अंधा होता है उसको दिखाई नहीं देता। लोभ आंधो ना पश्यति, जब लोभ से अंधा होता है उसको कुछ नहीं दिखाई देता है। ईर्षांधो भवति, जो ईर्षा से युक्त होता है वो भी नहीं, उसको दिखाई नहीं देता है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्षा, अहंकार, इन सब से जब अंधा हो जाता है उसको कुछ नहीं दिखता है। तो ऐसे ही वक्ता को वक्तृत्व से जब अंधा हो जाता है तो उसको कुछ नहीं दिखता, सब अंधे बन जाते हैं। फिर उसको उचित अनुचित, धर्म अधर्म, पाप और पुण्य, ईश्वर अनीश्वर कुछ नहीं दिखते उसको। ये एक प्रकार से एक लत है, एक एडिक्शन हो गया उन लोगों को, ऐसे समझ सकते हैं आप। ये बहुत हानिकारक है। मतलब व्यक्ति को बहुत धैर्य रखना पड़ता है, बहुत। इसलिए कहा जाता है सहन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। व्यक्ति सबको सहन करता है, और ये इच्छा करो, अच्छा है मेरे को बोलना नहीं पड़ रहा है, हाँ आप ही बोलो, जिनको बोलना वो बोलते जाओ, हाँ दूर हो जाओ। तो कहा जा रहा है श्रोता भवति, फिर वो सुनता है व्यक्ति। सुनने में बहुत सहन शक्ति चाहिए व्यक्ति को। जब कोई व्यक्ति दोष सुनाता है ना, फिर देखना क्या प्रतिक्रिया होती है मन के अंदर, और उसका उत्तर देने का ऐसा लगता है, बस आदमी को ऐसा लगता है बस बता दूं, बस बोल दूं मैं गलत नहीं हूं, सही हूं, ये मतलब प्रतिक्रिया तुरंत करने की इच्छा हो रही होती। वो सुनता ही नहीं व्यक्ति, लेकिन वो श्रोता भवति, वो सुनता है, बहुत धैर्य से सुनता है। सुनना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्किल है, याद रखना। जब विशेषकर जब कोई व्यक्ति हमें दोष सुनाते हैं या हमारी गलतियां बताते हैं या हमको सलाह देने लगते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो जो धैर्य रखना पड़ता है व्यक्ति को, जो सुनना पड़ता है, एक बहुत बड़ा स्किल है, बहुत बड़ी योग्यता है हमारे लिए। मनता भवति, केवल सुनता ही नहीं, वो उस सुने हुए फिर मनन भी करता है व्यक्ति। ऐसा नहीं कि बस सुन लिया तो सुन लिया, वो देखता है, भले उसके अंदर वो कमी नहीं है बताने वाले, फिर भी वो इन्वेस्टिगेशन करता है, अपने आप पर वो अंतर्नीत होता है, यानी वो अपना निरीक्षण करने लगता अंदर, फिर वो मनन करने लगता है। मनता भवति, बोधा भवति, फिर वो बोधा जानकार बन जाता है, बुद्धि का प्रयोग करता है, बुद्धि को एहसास करता है। कर्ता भवति, फिर वो कर्म करता है। जब उसको जो समझ में आ जाता है ना, ये ऐसा ही है, तुरंत क्रिया में वो प्रवृत्त होता है, उसकी प्रवृत्ति रुकती नहीं है, उस क्रिया रुकती नहीं है, समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आते ही कर्म उसका स्टार्ट हो जाता है, कर्ता भवति, वो कर्ता बन जाता है। और उस कर्ता के साथ साथ विज्ञाता भवति, फिर वो विशिष्ट विज्ञाता, जो परमम प्रत्यक्षम जो कहते हैं ना, जो सर्वोत्कृष्ट प्रत्यक्ष है समाधि वाला, उस विज्ञाता, उस विज्ञान को
पा लेता है, इसलिए वो विज्ञाता बन जाता है। ये बात कही जा रही है यहाँ पर। बलेन वै पृथ्वी तिष्ठति, बलेन अंतरिक्षम, बलेन द्यौ, बलेन पर्वताः, बलेन देव मनुष्याः, बलेन पशवश्च वयांसी च, तृण वनस्पतयः, श्वापदानि आकीट पतंग पिपीलिकम, बलेन लोकः तिष्ठति बलम उपास्व इति। सनत कुमार जी कहते हैं बलेन वै पृथ्वी तिष्ठति, बल से ही, शक्ति से, सामर्थ्य से ही ये पृथ्वी ठहरी हुई है। देखिएगा कितनी आश्चर्य की बात है कि इतनी बड़ी पृथ्वी अवकाश में लटकी हुई है, कोई तार बंधे नहीं, कोई ऐसा दिख नहीं रहा होता है हमको कि कोई आधार लेकर के उसको रखा हो, उसको उठा के रखा हो, कोई दिखता नहीं है। बस अवकाश में वो धरती लटकी हुई है। धरती क्या, सूर्य क्या, चंद्र क्या, बड़ी बड़ी गैलेक्सीज, बड़ी बड़ी आकाश गंगाएं का सब कुछ बस लटकी हुई है अवकाश में। तो बल से ही वो लटकी हुई हैं वो सारी चीज़ें। बलेन अंतरिक्षम, बल से ही अंतरिक्ष ठहरा हुआ है, बल से ही द्युलोक है, बल से ही सारे पर्वत हैं, बल से ही देव मनुष्य है। देवत्व और मनुष्यत्व जो ठहरे हुए हैं, देवत्व में देवत्व बनाए रखना, मनुष्यों में मनुष्यत्व बनाए रखना, ये बिना सामर्थ्य के, बिना शक्ति के हो नहीं सकता। बलेन पशवः, बलेन वयांसी च, तृण वनस्पतयः, तृण वनस्पतियाँ और हिंसक पदार्थ, हिंसक चीज़ें जितने भी, श्वापदानी जो हिंसा करने वाले जो प्राणी है वो, और कीट पतंग पिपीलिकम, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तक जितने भी हैं, उन सबको ये बल से ही उनको ठहरा के रखा है। किसने? परमात्मा ने। इसलिए कहा अंत में बलेन लोकः तिष्ठति, ये सब परमात्मा के बल से, परमात्मा की शक्ति से ही सारा का सारा लोक जो है ठहरा हुआ है। तो ये सब ईश्वर की शक्ति, ईश्वर का बल है, ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता है। इसलिए ये नारद तुम जो है बलम उपास्वा इति, तुम बल की उपासना कर, तेरे में शक्ति नहीं है, शक्ति की कमी है। जो जो गुण नारद में नहीं दिखाई दे रहे हैं ना, क्रियात्मक रूप, क्रियात्मक गुण, जो क्रिया रूप को देने वाले जो गुण हैं, उन गुणों को नारद के अंदर वो स्थापित करना चाहते हैं सनत कुमार जी। इसलिए वो कहते हैं बलम उपास्वा, तू बल की उपासना कर, बल को समझो, बल का सहारा लो और बल को अपने जीवन में धारण करो। स यह बलम ब्रह्म इति उपास्ते, जो कोई बल को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करता है, यावत बलस्य गतम तत्र अस्य यथा कामचार भवति, और जितना बल है और उस बल की जितनी गति होती है, मतलब उस बल से जो जो फल प्राप्त हो सकता है, जहाँ तक वो फल मिल सकता है, तत्र उस फल तक उस व्यक्ति का, अस्य उस व्यक्ति का यथा कामाचार भवति, फिर उसका यथेष्ट गमन होता है, यथेष्ट उन सुखों को प्राप्त करने का आबाद गति होती है उसकी। यो बलम ब्रह्म इति उपास्ते, जो कोई भी बल को ब्रह्म मान करके उपासना करता है। अब आगे पूछते हैं अस्ति भगवः बलाद भूय इति, क्या बल से भी बढ़कर कोई है क्या? कहते हैं बलाद वाव भूयो अस्ति, बल से भी बढ़कर कोई है, तत्में भगवान ब्रवीतु इति, यदि बल से भी बढ़कर कोई है तो वो आप हमें बताइए। अब देखिएगा क्या बोला जा रहा है, अन्नम वाव बलाद भूयः, रिवर्स हो गए ना। वो कहते हैं अन्नम वाव बलाद भूयः, बल से भी बढ़कर जो है यदि कोई है इस दुनिया में वो अन्न है। तस्माद, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं ये नारद, यद्यपि 10 रात्रि न अश्नीयात, यदि कोई व्यक्ति 10 रात यानी 10 दिन तक ना खाए, यदि वह जीवित, मान लो वो 10 दिन तक ना भी खाए, जीवित भले रहे, अथवा अदृष्टा, जीवित तो रह रहा है वो लेकिन अदृष्टा, देख नहीं पा रहा है, दृष्टापन उसके अंदर नहीं हो पा रहा है, अश्रोता, सुनने का सामर्थ्य नहीं है, देखने का सामर्थ्य नहीं है, अमंता, मनन करने का सामर्थ्य नहीं है, अबोधा,
अनुभूति करने का सामर्थ्य नहीं है, अकर्ता कर्म करने का सामर्थ्य नहीं है, अविज्ञाता विज्ञाता बनने का सामर्थ्य नहीं है, ऐसे होगा वो। अब अन्न से क्या समझ रहे हैं? जो भी अन्न खाते हैं वही अन्न नहीं होता है। अन्न सबके लिए अलग अलग होते हैं। शरीर के लिए अन्न अलग है, इंद्रियों के लिए अन्न अलग है, मन के लिए अन्न अलग है, आत्मा के लिए अन्न अलग है। इसलिए आत्मा के अंदर भूख जगाना पड़ता है व्यक्ति को। भूख ही नहीं है आदमी को, ऐसा बोलते हैं ना। आत्मिक भूख अलग है, मानसिक भूख अलग है, वाचनिक भूख अलग है, शारीरिक भूख अलग है। अलग अलग अन्न होते हैं। हाँ, ये समझ लीजिएगा। फिर कहा जा रहा है अथ अन्नस्य आये, अन्नस्य आये, यदि अन्न मिल जाए, आये का मतलब है प्राप्त हो जाने पर, अन्न के प्राप्त हो जाने पर। आये का मतलब है अन्न की प्राप्ति होने पर। तो दृष्टा भवति वापस दृष्टा बन जाता है, श्रोता भवति श्रोता बन जाता है, मनता भवति मनन करने वाला बन जाता है, बोधा भवति अनुभव करने वाला बनता है, कर्ता भवति कर्म करने वाला बनता है, विज्ञाता भवति फिर वो विज्ञाता भी बन जाता है। इसलिए ये नारद अन्नम उपास्वैति, तुम अन्न की उपासना किया कर। अन्नम न निंद्यात्, पीछे आपने पढ़ा है ना, अन्न की निंदा मत किया करो। अन्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में। बिना अन्न के तो कोई जीवित नहीं रह सकता है, बिना अन्न के कोई मुक्ति को नहीं पा सकता है। ये जो भी बातें कही जा रही यहाँ पर, ये समझ लीजिएगा मुक्ति के लिए सारे के सारे साधन है। कौन साधन नहीं है ये बता सकते हैं आप? कौन साधन नहीं है बताइए आप? विष भी साधन है। मतलब कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमारे प्रयोजन के लिए साधन नहीं बनता हो। अगर साधन ही नहीं होता तो भगवान बनाते क्यों उसको? दुनिया में कोई भी वस्तु आज उपलब्ध है, हमें पता है या नहीं, वो सब वस्तुएं हमारे अपने मुख्य प्रयोजन की सिद्धि के लिए ही है। कोई भी व्यर्थ नहीं, दुनिया में कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं, सब प्रयोजन की सिद्धि के लिए। एक वस्तु ऐसी बताइए, देखिए इसका कोई प्रयोजन नहीं, आप नहीं बता सकते। फिर भी बताओगे, इसका मतलब ये है कि जानकारी कम है और जानकारी को बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत सारी जानकारी हमें नहीं होती है, हमें तो व्यर्थ लगता है, क्योंकि हमें जानकारी नहीं इसलिए व्यर्थ लगता है। हाँ, ये बहुत आश्चर्य की बात है। जैसे हम जंगल में जाएंगे ना, तो बहुत सारे आपको दिखाई देगा ये सब बेकार है, झाड़ झंकार बेकार है, व्यर्थ है, ऐसा हमें व्यर्थ लगते हैं वो, पर वो अपने आप में व्यर्थ नहीं है। अगर व्यर्थ है तो परमात्मा ने पैदा क्यों किया, उत्पन्न क्यों किया? ये मेरे को पता नहीं है या उसका उससे मैं अपना प्रयोजन पूरा नहीं कर सकता, वो एक अलग बात है, लेकिन किसी ना किसी के लिए तो है वो, और किसी के लिए तो मेरे लिए तो नहीं हुआ ना, ऐसा नहीं है। जिसके लिए वो है वो हमारे प्रयोजन के लिए। हाँ, इसलिए कोई पूछे मकान के पीछे कारण कौन है थे, तो हम ये भी पता है गधा भी कारण है जी। हाँ, ये अलग बात है। आजकल गधा के स्थान में ट्रैक्टर ले लो या ट्रक ले लो या आप कोई और वाहन ले लो जो ढोकर के लाते हैं, वो सब कारण है। हाँ, पहले गधे के ऊपर भी लाते हैं, और विशेषकर आज भी जो है राजस्थान में आप जाइए, गधों का बहुत बड़ा बोलबाला है वहाँ पर। मिनिस्टर बोलते हैं उनको, गधों को वहाँ पर। और कुछ जगह पर तो पर्वतों में आप जाएंगे तो वहाँ पर गधे और कच्छरों का तो बहुत बड़ा बोलबाला होता है। वहाँ कोई काम नहीं कर सकते, वही कर सकते हैं। मतलब हर चीज हमारे प्रयोजन के लिए है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि सब कुछ हमारे लिए ही है। तो कहा जा रहा है स यो अन्नम ब्रह्म इति उपास्ते, अन्नवतः वैसा लोकान पानवतः अभिसिद्ध्यति। कहते हैं जो कोई भी अन्न को ब्रह्म मान करके, अन्न को बहुत बड़ा मान करके उसका सेवन करता है, उसकी उपासना करता है, तो सह वह व्यक्ति निश्चित रूप से अन्नवतः लोकान, अन्न वाले लोगों को, जहाँ अन्न पुष्कल मात्रा में प्राप्त होता हो, चाहे आत्मिक अन्न आत्मिक खुराक मिलता हो,
जहाँ मानसिक खुराक मिलता हो, जहाँ वाचनिक शारीरिक सब प्रकार के खुराक अन्न मिलता हो, ऐसे लोगों को वो प्राप्त करता है। और पानवत अभिसिद्ध्यति, और पान करने वालों के साथ साथ वो वहाँ पर उस आनंद रूपी पान करने वालों के साथ रह करके वो अभिसिद्ध्यति, अपने प्रयोजन को पूरा करता है। यावत अन्नस्य गतम, जितनी भी अन्न की गति है, तत्र वहाँ तक वो अस्य यथा कामाचार भवति, उसका जो है यथेष्ट आचरण, यथेष्ट आवागमन निर्बाध रूप से होता है। यो अन्नम ब्रह्म इति उपास्ते, जो अन्न को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करता है। अस्ति भगवः अन्नाद भूया, क्या ये गुरुदेव ये बताइए अन्न से भी बढ़कर कोई है? अन्नाद वाव भूयः अस्ति इति, अन्न से भी बढ़कर है जी। तत्में भगवान ब्रवीतु इति, फिर उसको हमें बताइए। फिर कहा आपह वाव अन्नाद भूयः, अन्न से भी बढ़कर आपह जल है। तस्मात् यदा सुवृष्टिर् न भवति व्याधीयन्ते प्राणा अन्नम कनीयः भविष्यति। बहुत अच्छी बात कही है कि अन्न से भी बढ़कर जल है। जब सुवृष्टि नहीं होती है, अच्छी प्रकार से बरसात नहीं होती है, तो कहते हैं व्याधीयन्ते प्राणा, ये जो हमारे प्राण हैं ये रोगग्रस्त होते हैं। व्याधीयन्ते का मतलब है ये कमजोर हो जाते हैं, हमारे प्राण रोगग्रस्त हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं हमारे प्राण। अन्नम कनीयः भविष्यति, और अन्न का जो भंडार है वो बहुत कम हो जाता है। जब बरसात ही नहीं हो रही है, वृष्टि नहीं हो रही है, तो अन्न उत्पन्न नहीं हो पाएगा। जब उत्पन्न नहीं हो पाएगा, इधर खाते जा रहे हैं और उधर पैदावार पैदा हो नहीं रहा है, तो क्या होगा? भंडार जो है कम होता जाएगा। अतः यदा सुवृष्टिर्भवति, जब सुवृष्टि हो जाती है तो आनंदिनः प्राणः भवन्ति, फिर प्राण जो है आनंदित हो जाते हैं। ये जो प्राण है ना, ये अन्न से ही उत्पन्न होते हैं, या नहीं, ये जल से ही प्राण उत्पन्न होते। पीछे बोला ना, प्राणों का आधार आपह जल है, ऐसा बोला गया था। तो कहा जा रहा है आनंदिनः प्राणा भवन्ति, इस सुवृष्टि से प्राण जो है आनंदित हो जाते हैं। अन्नम बहु भविष्यति, और अन्न भी बहुत अधिक उत्पन्न हो जाएगा। इति आपा एव इमा मूर्ता, इसलिए आपा एव इमा मूर्ता, जो भी मूर्त द्रव्य हमको दिखाई दे रहे हैं ये जल के कारण से ही दिखाई दे रहे हैं। या इयं पृथ्वी, यद अंतरिक्षम, यद द्यौ, यद पर्वता, यद देव मनुष्य, यद पशवः च वयांसी च तृण वनस्पतयः श्वापदानि आकीट पतंग पिपीलका आपः एव इमा मूर्ता उपास्वैति। तो कहना चाह रहे हैं इमा आपः एव इमा मूर्ता, ये जितने भी मूर्त द्रव्य है ये पानी के कारण से ही है। वो मूर्त द्रव्य कौन है उसको विस्तार से बता दिया है। वो मूर्त द्रव्य जो है इयम पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है, अंतरिक्ष है, और ये द्युलोक है, और ये जो पर्वत हैं, ये जो देव और मनुष्य लोग हैं, ये पशु हैं, ये पक्षी है, ये तीन, ये घास है, ये वनस्पतियां हैं, हिंसक प्राणी हैं, और कीट पतंग आदि छोटे छोटे कृमियों तक जितने भी प्राणी जगत है, ये सब के सब आप एव इमा मूर्ता, ये आप जल के कारण से ही ये मूर्त स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। यदि जल को हटा दो तो ये मूर्त नहीं रहेंगे। मूर्तत्व जो है जल के कारण से आता है जी। जल को हटा देंगे तो मूर्तपना हट जाएगा, ये कहना चाह रहे हैं। इसलिए अपह उपास्वैति, इसलिए ये नारद तुम जल की उपासना कर, जल को समझने का प्रयत्न करो, ये बात कही यहां पर। सह यह आपह ब्रह्म इति उपास्ते, जो कोई भी जल को ब्रह्म मान करके उपासना करता है, आपनोति सर्वान कामान तृप्तिमान भवति, वो सारी कामनाओं को पूर्ण करता है और तृप्ति वाला बन जाता है, उसको तृप्ति मिल जाती है। यावत अपाम गतम, और जल की जितनी गति है
जहाँ तक जल हमें ले जा सकता है, यानी जल से जितना सुख प्राप्त हो सकता है, वहाँ तक अस्य यथा कामचार भवति, वहाँ तक उसका यथेष्ट निर्बाध आवागमन होता है। यो अपह ब्रह्म इति उपासते, जो पानी को ब्रह्म मान करके उसकी उपासना करता है। भगवा अद्भ्यः भूय अस्ति, अस्ति अद्भ्यः भूय इति, वो पूछते हैं, हे भगवान ये बताइए क्या इस जल से भी बढ़कर कोई है? अद्भ्यः वाव भूय अस्ति, हाँ इस जल से भी बढ़कर है। तत् में भगवान ब्रवीतु इति, उसके बारे में हमें बताइए। ये फिर वो प्रश्न करता है। तो इतना ही रखते हैं इसको। अब आप प्रश्न पूछिएगा, थोड़ा प्रश्नोत्तर का यहाँ पर रखते हैं, हमारे पास समय अभी। तो यहाँ जो प्रसंग में जो भी बातें कही जा रही है, इन सबका जो सार ये है कि एक एक पदार्थ उसको इतना कम आंकना नहीं, हमें उसको इतना नज़रअंदाज नहीं करना, ये तो पानी है, ये तो बस ये है, ये तो वो है। एक एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, ये कहना चाहते हैं। मतलब किसी एक के बिना हम अपने प्रयोजन को पूरा नहीं कर सकते। जो हमारा शरीर है, शरीर का प्रत्येक अंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो ऐसे ही पूरी सृष्टि भी है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ हमारे प्रयोजन को पूरा करने के लिए है, ये जताना चाहते हैं। इसीलिए ये सारा का सारा विस्तार किया है। और इनको केवल ये तो ठीक है, हमें सब पता ही है जी, हाँ एक शब्द में हम समझ सकते हैं कि हाँ ये पूरी सृष्टि जो है हमारे प्रयोजन के लिए। ये तो समझ चुके हैं ना पहले से, फिर पढ़ क्यों रहे हम लोग? ये हम समझ नहीं चुके हैं, हमें समझ में आया नहीं। जब तक आदमी को ये समझ में नहीं आए ना कि मैं मूर्ख हूं, हाँ जब तक ये बात समझ में नहीं आती ना मैं मूर्ख हूं, तब तक उसको जीवन में वो उपलब्धि नहीं मिल सकती। अपने आप को मूर्ख ठहराते जाओ और अधिक से अधिक मूर्ख ठहराते जाओ। हाँ ये भी याद रखना, कम मूर्ख नहीं है। ये समझना पड़ेगा आपको कि मैं दुनिया में, जैसे बोलते ना, इससे बढ़कर मूर्ख दुनिया में कोई है ही नहीं है, मेरे से बढ़कर मूर्ख दुनिया में और कोई नहीं है। ये हमें बिठाना पड़ेगा हमारे अपने मन में, तभी हम उस मूर्खता से ऊपर उठ पाएंगे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। हाँ जी, अब पूछिएगा। नमस्ते स्वामी जी। आचार्य जी नमस्ते जी हाँ, पहले अपने नरेश जी पूछिए। हाँ जी स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये था कि गायत्री मंत्र का अर्थ करते हुए हम ये कहते हैं कि वह ईश्वर हमारी बुद्धियों को उत्तम गुणकर्म स्वभावों में प्रेरित करे। जी तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि हम बुद्धियों क्यों कहते हैं? बुद्धि एक है या अनेक है? जी जी, बुद्धि शब्द से बहुत सारे अर्थ लिए जाते हैं। बुद्धि शब्द से मन भी लिया जाता है तो मन एक ही है, और बुद्धि शब्द से ब्रेन लिया जाए तो वो भी एक ही है। बुद्धि शब्द से महतत्व रूपी जो साधन, जो निर्णय करने का साधन है हमारे शरीर के अंदर, जो यंत्र के रूप में, जो 18 तत्वों में एक तत्व है बुद्धि, जिसको महतत्व कहते हैं, वो भी एक है। पर यहाँ पर हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्गों में प्रवृत्त करे, जो भी हम प्रार्थना करते हैं, ये ज्ञान को लेकर के कहा जा रहा है। और ज्ञान अनेक है। विद्या तो अलग अलग है ना, जानकारियाँ अलग अलग है। तो इसलिए हमारे जो भी अलग अलग विषयों से संबंधित हमारा जो ज्ञान है, जो हमारी बुद्धि है, अलग अलग प्रकार की बुद्धियाँ हमारी, वो श्रेष्ठ मार्ग में चले या श्रेष्ठ मार्ग में हम उन बुद्धियों को लगाएं, ये इसका अर्थ होगा। जी नरेश जी। तो मतलब कहने का है कि हम ज्ञान की बात कर रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल ज्ञान की बात कही जा रही। बुद्धि जो यंत्र है वो तो उसको श्रेष्ठ और निकृष्ट नहीं, वो तो श्रेष्ठ, सबसे सर्वश्रेष्ठ बना के दिया भगवान ने हमको। महतत्व को, महतत्व रूपी जो बुद्धि है या ब्रेन है या जो भी आप बोल सकते हैं, वो भगवान ने सर्वश्रेष्ठ बना करके दिया, उसमें कोई कमी नहीं है। कमी तो हमारी बुद्धि में है, हमारे नॉलेज में है। जी जी धन्यवाद स्वामी। हाँ, अब रेशा जी पूछिएगा, क्या पूछना है? प्रणाम आचार्य जी। जी, आपने जैसे अन्न बताए कि 5 अन्न है, तो आत्मा का अन्न कैसे होगा? हाँ हाँ, आत्मा का अन्न का मतलब विवेक है, वैराग्य है। ये आत्मा के लिए अन्न, मतलब उसी से उसकी तृप्ति उसको तृप्ति मिलती है।
उसकी जो भूख जो मिटती है वो उस विवेक से, वैराग्य से मिटती है। उसके बिना आत्मा की जो भूख है वो नहीं मिटती है। जी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम जी। आज जो इस अध्याय में चला हुआ है और आपने कहा कि सृष्टि के सारे ही प्रयोजन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो ऐसे तो स्वामी जी हम मतलब जीवन में सभी तरफ जाएं तो फिर एक थोड़े समय में हम इतनी उन्नति नहीं कर सकते। हमें वो देखना पड़ता है कि गुण हमारे लिए क्या है, प्रधान किसको करें, गुण किसको करें। तो ऐसा भी तो है, हर एक चीज को मतलब हर तरह से मान लें कि सब चीजें हमारे लिए ही है, तो इसमें ऐसे उसको कैसे देखें हम स्वामी जी? जी जी, प्रश्न बिल्कुल उचित है। अब इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। देखिएगा, अब जल की बात आ गई। एक उदाहरण देते मैं आपके सामने रखता हूं। जल, आदमी बाहर से धूप, अभी समर तो आ ही गया लगभग, अभी तो 40 डिग्री तक पहुंच रहा है यहाँ पर, हमारे यहाँ पर। तो अब समर है, बाहर से कहीं तो आना जाना पड़ता है। आजकल तो साधन हो गए लोगों के पास, तुरंत गाड़ी से उतरता है, फिर तुरंत मकान के अंदर चला जाए। फिर भी कहीं मान करके चलते हैं कि वॉक करके आ रहे हैं आप लोग, या अथवा थोड़ा सा बाहर ऐसे ही बाहर जाके आ गए और मुंह सूख रहा है अथवा पसीना आ रही है, एकदम घर के अंदर आते ही ये आपको लग रहा है प्यास लग रही है, पानी पी लेते हैं। अब वेट करो ना, शांति रखो, लगने दो उस प्यास को। और बाहर से आए, दौड़ के आए, जैसे बच्चे लोग भी आते हैं ना आजकल, दौड़ करके आते हैं, पसीना आ रहा है उनको और हाँप रहे हैं, उनको प्यास बहुत लग रही है और मुंह भी सूख रहा है उनको। वो कितना ही उनको बेटा कुछ रुको, थोड़ा टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए, थोड़ा रुकते ही नहीं बच्चे। तुरंत फ्रिज खुलता है और तुरंत बॉटल निकलता है और तुरंत गट 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 पी जाता है। बड़े लोग भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, सभी करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ पानी के लिए टारगेट बना करके बैठो और पानी को समझने के लिए पूरा ध्यान लगा वो करो, नहीं। जब पानी का अवसर आपके सामने आ गया, जब पानी का प्रयोग जब आप करोगे तब उस पर ध्यान दो। जब अग्नि का प्रयोग आप करते हो तब उस पर ध्यान दो। जब आप अन्न का प्रयोग करते हैं तब उसका ध्यान दो। जो उसको पर्टिकुलर अलग टाइम निकाल के मत करो कुछ भी। जो आपको टाइम निकाल के जो करना वो तो करना ही है। उसके अतिरिक्त तो और भी बहुत कुछ है हमारे साथ में, जीवन के साथ जुड़े हुए तत्व हैं। जब वो प्रसंग आएगा तब अलर्ट हो जाओ, सावधान हो जाओ, उसको सटीक उसका सदुपयोग करो। ये ऐसा हमें करना पड़ेगा। शेखर जी। जी स्वामी जी, जी आगे पूछिएगा। हाँ जी, किसी का कोई प्रश्न? जो हम पिछले पूछ रहे थे स्वामी जी, अगर किसी भाई बहन का कोई क्वेश्चन नहीं है तो जो हम उसको ले सकते हैं। अगर कोई मैंने कुछ क्वेश्चन पूछे थे पिछली बार। जी जी, हाँ, तो उसमें से एक प्रश्न आप रख दीजिएगा, फिर मैं उस पर चर्चा कर लेता हूँ। हाँ, जो हम कह रहे थे, आपने बताया था ब्रह्मचर्य में गुरु होता है आधार, उसके सहारे हम जीते हैं, और संन्यास में परमात्मा होता है, गृहस्थ में आपस में पति पत्नी होते हैं, सपरिवार होता है। लेकिन वानप्रस्थी के लिए आश्रम, उस आश्रम में कोई सहारा नहीं होता, वो परमात्मा को ढूंढता है। तो उसमें तो उसको कैसे वानप्रस्थी उस कठिनाई को कैसे करे स्वामी जी? उसके पास मतलब इतना सहारा नहीं होता परमात्मा का भी और परिवार का भी। तो उसके लिए कैसे, ताकि वो अच्छी तरह से उसमें जा सके? जी, मतलब सहारा मानसिक रूप से, वाचनिक रूप से तो दे ही सकते हैं परिवार या और भी लोग, लेकिन शारीरिक रूप से, क्रियात्मक रूप से वैसा सहारा नहीं प्राप्त हो पाता, ना पति का ना पत्नी का। तो वहाँ स्वयं
अपने आप को करना होता है तो उस समय थोड़ा सा धैर्य ज़्यादा ला करके हमें ये करना होता है। फिर वहाँ स्वाध्याय को सहारा बनाना पड़ता है, वहाँ पर तप को सहारा बनाना पड़ता है, और वहाँ फिर ईश्वर प्रणिधान को सहारा बनाना पड़ता है। ईश्वर प्रणिधान वो एक ऐसी कड़ी है जहाँ ना हम बिल्कुल जीरो पे है, ना उधर ईश्वर का सहारा मिला हुआ है। तो ये बीच की जो स्थिति है ईश्वर प्रणिधान, ये ऐसा ईश्वर के साथ हमको जोड़े रखता है शब्द प्रमाण के आधार पर, अनुमान प्रमाण के आधार पर, फिर हम अपनी गाड़ी को आगे ले जा सकते हैं। तो वहाँ पर जो बताया गया योग में कि तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये इसको क्रिया योग के नाम से भी बोला है वहाँ पर। तो ये जो तप है, स्वाध्याय है और ईश्वर प्रणिधान है, इसको यदि वानप्रस्थी इन तीनों को सहारा के रूप में ले लेगा तो उसको फिर वो समस्या नहीं आएगी। और इन तीनों की ही कमी है उस व्यक्ति के पास में, क्योंकि गृहस्थ के कार्यों को करता हुआ वो तपस्या नहीं कर पा रहा है जितना करना चाहिए था गृहस्थ के अवसर काल में, और उसको स्वाध्याय का समय नहीं मिल रहा था जो उनको करना चाहिए था। तो स्वाध्याय का भी अवसर मिल रहा है, तप करने का भी अवसर मिल रहा है, और गृहस्थ के उन बहुत सारे कामों में लग करके ईश्वर से थोड़ा सा दूरी ज़्यादा हो रही थी, तो ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से वो दूरी कम होती है। तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान को सहारा लेकर के वानप्रस्थी बहुत आगे बढ़ सकता है। जी तो स्वामी जी, वानप्रस्थी का ईश्वर प्रणिधान और सन्यासी के ईश्वर भक्ति या ईश्वर प्रणिधान में क्या अंतर है स्वामी जी? देखिए, एक तो योग्यताओं का तो अंतर रहेगा ही है, स्तर का तो अंतर रहेगा ही है। और सन्यासी तो उस सन्यासी की बात अगर करो जिसको सब कुछ प्राप्त हो चुका है, मतलब विवेक, वैराग्य आदि सब कुछ प्राप्त हो चुका है, और फिर वो ईश्वर को सहारा समाधि के साथ में जुड़ा हुआ है, अगर ऐसे सन्यासी को लेंगे तो बहुत अंतर होगा। और आजकल के अगर हम सन्यासियों की बात करें तो फिर थोड़ा ही अंतर रहेगा, स्तर का अंतर रहेगा। मतलब वो जो बोलते हैं ना, जो एक्सपीरियंस का जो अंतर है वो रहेगा। जी, मेरा यही जानना था कि मतलब जो वानप्रस्थी है ईश्वर प्रणिधान को शायद वही कि भाई वो ईश्वर प्रणिधान हम कैसे करें, क्या ईश्वर प्रणिधान करने का वो मेथड वानप्रस्थी का अलग है, लेवल अलग है, और सन्यासी का अलग है? ईश्वर प्रणिधान तो सन्यासी भी कर रहा है स्वामी जी। मैं वही कह रहा हूँ, मेथड तो एक ही है, पर उस मेथड का उसका जो स्तर है, उसका जो लेवल है, उसका जो एक्सपीरियंस का जो लेवल है वो अलग अलग होगा। मेथड तो एक ही रहेगा सबका, चाहे वानप्रस्थी का हो, चाहे ब्रह्मचारी का हो, चाहे सन्यासी का। चारों आश्रमों, चारों वर्णों का मेथड एक ही रहेगा। ईश्वर की भक्ति सभी आश्रम वालों को एक ही मेथड से करना है। जो कार्य करने हमको वो सबको एक ही मेथड से करना है, पर उसका जो स्तर है वो अलग अलग होगा। सब आश्रमों का अलग अलग होगा, और सब आश्रमों में रहने वाले व्यक्तियों की भी अलग अलग स्थितियां होती, इसलिए उनका भी स्तर अलग अलग होगा। स्तर में भेद है, बाकी मेथड में कोई विशेष भेद नहीं होगा। जी, तो स्वामी जी, ईश्वर प्रणिधान वानप्रस्थी कैसे करें? मतलब प्रतिदिन उसकी दिनचर्या कैसे हो ईश्वर प्रणिधान करने से, मतलब वाचनिक भी और मानसिक भी, सब तरह से? तो देखिएगा, एक कोई भी कर्म करता है व्यक्ति, खाली तो नहीं रहता, चाहे वानप्रस्थी हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, खाली भी नहीं रहता, कोई ही कुछ ना कुछ कर रहा होता है। तो जब कुछ भी वो करता है उसको करते समय फोकस उस क्रिया में रखे जिस कर्म को वो करना चाहता है। मतलब वो पढ़ना चाह रहा है, अथवा वो लिखना चाह रहा है, अथवा वो कुछ भी कर रहा हो, कोई भी कर्म। उदाहरण के लिए वो खाना खा रहा है, अब सन्यासी भी खाता है और वानप्रस्थी भी खाता है, ब्रह्मचारी भी खाता है, सभी आश्रमी खाते हैं। तो जब खाते समय खाने की जब क्रिया हो रहा है तो वह ईश्वर प्रणिधान सभी को रखना है। अब अपनी अपनी योग्यता है कि कौन ईश्वर प्रणिधान किस स्तर का कर रहा होता है वहाँ पर। अब वानप्रस्थी अगर उसका अच्छा स्तर है, सामान्य रूप से आप देखेंगे, तो फिर वो
उस खाने को खाता हुआ वो ईश्वर को सामने रखता है, और उस खाने की जो क्रिया है आयुर्वेद में जिस प्रकार बताया गया है और जैसा उसको करना चाहिए, उसमें पूरा फोकस करके उस क्रिया को बड़े अच्छे ढंग से संपन्न कर रहा है, और ईश्वर की उपस्थिति को भी स्वीकार कर, ईश्वर का एग्जिस्टेंस उसको स्वीकार करता है, और उस क्रिया को बड़े उत्तम तरीका से जो आयुर्वेदकार ने जो भी बताया है उसके हिसाब से वो खा रहा है, तो उसका ईश्वर प्रणिधान ठीक चल रहा है, ऐसा माना जाएगा। तो चाहे वो खाने का हो, चाहे वो बोलने का हो, चाहे वो पढ़ने का हो, चाहे कोई भी क्रिया करता है, उस क्रिया के साथ में वो जुड़ा हुआ ईश्वर प्रणिधान का बहुत सारे लोग गलत अर्थ भी ले लेते हैं। जैसे माताएं समझती हैं कि हम ईश्वर को जी हम भोजन बनाते हुए तो हम पूरा जप करते रहते हैं, जी हम ये करते रहते हैं। वो भोजन ढंग से नहीं बना पाएंगी। एक समय एक ही काम होगा, या तो जप करो या सब्जी काटो, या जप करो या भोजन बनाओ। ऐसा नहीं कि उसमें ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि सब्जी काटते जा रहे हो, या आप मतलब उसमें कुछ हिला रहे हो, ऐसा नहीं है। ईश्वर प्रणिधान का मतलब ये नहीं है, यानी ओम 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 करते हुए आप क्रिया कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ईश्वर की उपस्थिति का मतलब ये है कि उसका जो एग्जिस्टेंस है, उसकी जो विद्यमानता है, वो हमें समझ में आना चाहिए। जैसे अभी सायंकाल हो गए ना आप सबके यहाँ पर, शेखर जी को छोड़ दीजिए, वो तो दिन में है, तो आप सायंकाल में आप बैठे हैं तो आपको क्या अनुभूति हो रही है? सायंकाल की अनुभूति हो रही है, या मध्याह्न की अनुभूति हो रही है, प्रातःकाल की अनुभूति हो रही है? सायंकाल की अनुभूति हो रही है। बस एक अनुभूति रहना सायंकाल। अभी सायंकाल हुआ है, अब हाँ अब सायंकाल है, अब सायंकाल है, अब सायंकाल है, अब सायंकाल है, ऐसे थोड़ा आपको बोलना है मन में। बस एक अनुभूति लगातार बनी रही है आपके मन में, ये सायंकाल के समय में है, और आप पढ़ रहे हैं। अब अपने मन को मेरे साथ लगाइएगा, मेरे वचनों पर लगाइए, कभी मोबाइल में, कभी आते जाते लोगों में, कभी अपना वीडियो बंद करके कुछ खाने में, कुछ सुनने में, कुछ वो करने में, इधर उधर की क्रियाएं, अदर एक्टिविटीज़ न करते हुए केवल पढ़ने में लगाइए, पढ़ने में एकाग्रता रखिएगा, और ये समझ लीजिए सायंकाल है। तो ठीक इसी प्रकार से ईश्वर की उपस्थिति में ही मैं ये पढ़ रहा हूँ, एकाग्र होकर के पढ़ रहा हूँ, ये अनुभूति रखना। और पढ़ना जब स्टार्ट होते ही मन में, उसके लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता। जो मैं अभी पढ़ने के लिए बैठा हूँ, ईश्वर के सामर्थ्य के कारण से, उसकी शक्ति के कारण से, उसके दिए हुए साधनों के कारण से, जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूँ, इस क्रिया को करवाने के पीछे बिना ईश्वर के सहयोग के मैं ये क्रिया नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। इस पढ़ने की क्रिया को ये ईश्वर के कारण से ही मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ये अनुभूति तुरंत मन में आएगी, और साथ में उसकी उपस्थिति भी रहेगी, और सीधा पढ़ने में एकाग्रता रखना है। यही ईश्वर प्रणिधान का एक स्वरूप है जी। ऐसे सभी कार्यों को। हाँ जी, जी नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, जैसे हम भोजन बनाने लगते हैं और आटा निकाला, जल रखा साथ में, तो ये ईश्वर प्रणिधान हो सकता है कि जैसे हम आटे को देखते हैं तो हम ये अनुभूति, मतलब मन में विचार आता है कि यही आप हो, ये अन्न भी आप ही हो और जल भी आप ही हो, कि जैसे जल अगर हम आटे में ज्यादा मिला दें तो ये बिखेर देता है, आप भी ऐसे ही पगले कर देते हो, और मिला दें ठीक क्वांटिटी में मिल जाए तो ये कणों को जोड़ भी देता है। ऐसे ही आप सृष्टि की रचना करते हो। अगर इस तरह के विचार आ रहे तो क्या ये भी ईश्वर प्रणिधान? नहीं, ऐसे विचार नहीं ला सकते हैं। आटा ही आप हो ऐसा हम लोग विचार नहीं ला सकते। अन्न जैसे अन्न ईश्वर का नाम भी तो है। अन्न, देखिए, अन्न ईश्वर का नाम है। अभी हमने पढ़ा है अन्न के बारे में, पीछे भी पढ़ा है। ईश्वर का नाम अन्न होते हुए भी ये अन्न ईश्वर नहीं है, तो हम फिर वो जगत ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या में हमें नहीं जाना है। अन्न अलग है और ब्रह्म अलग है। आप ये ला सकते हैं, ये जो मेरे सामने आटा रखा हुआ है, इस आटे में भी आप हो, ये एक अलग अनुभूति है। और ये जो पानी मैं मिला रही हूँ, इस पानी में भी आप हो। पानी अलग है, परमात्मा अलग है। पानी में भगवान है, आटे में भगवान है, आटा पानी भगवान नहीं। जी जी स्वामी जी। जी जी धन्यवाद। जी जी। हाँ जी, पूछिए। जी। ऐसी आत्मा का
आत्मा के लिए अन्न प्राप्य है। थोड़ा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज कम आ रही है। नहीं, सुनाई नहीं दे रहा है जी। सुनाई नहीं दे रहा है? अब आप बोलिए। हाँ जी। स्वामी जी सुनाई दे रहा है? हाँ, आप बोलिएगा। स्वामी जी, तो फिर प्राणों के लिए अन्न का क्या महत्व है? किस रूप में हम समझे उनको? अन्न का महत्व प्राणों के लिए कैसे है, ये पूछना चाहते हैं? जी जी जी, जैसे आत्मा के लिए वैराग्य है, वो अन्न का स्वरूप है, तो प्राणों के लिए फिर अन्न का किस उसमें जाने हम अन्न को? अन्न से प्राणों को शक्ति मिलती है, इस रूप में जान सकते हैं। जी जी जी, धन्यवाद धन्यवाद जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, तो समय आपका पूरा हो रहा है जी। किसी कुछ पूछना है? प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम जी। स्वामी जी, मैं ईश्वर प्रणिधान के बारे में ही पूछना चाह रहा था कि जैसे ईश्वर प्रणिधान, मतलब मैं अपना बताता हूँ, जैसे हम ऐसे करते हैं कि जो भी कार्य मैं कर रहा हूँ बस उसमें ये अनुभूति रहती है कि ईश्वर मुझे देख और जान और सुन रहे हैं, और हमें मतलब जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे भोजन कर रहे हैं, चाहे स्नान कर रहे हैं, या फिर जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें वो उसमें अपना मतलब 100% देना है, मतलब कि उसको ईश्वर के लिए कर रहे हैं ऐसा मान के करना। तो ये सही है स्वामी जी? हाँ, ये भी एक प्रकार है। जी जी, सही है जी। धन्यवाद स्वामी जी। जी। स्वामी जी, आज के आपने जन्मदिन के प्रवचन में कुछ बात कही कि भाई बच्चों का जन्मदिन नहीं होना, बनाने का कोई महत्व नहीं है, उनके जब हम 50-75 जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तब हमें करना चाहिए। तो ऐसे हमारे स्वामी जी संस्कार 16 संस्कार में तो हम बच्चों के क्या 12 संस्कार बहुत पहले ही कर देते हैं, बड़े बचपन में, ताकि उसके संस्कार बूढ़े हो जाएं। तो हम इसको कैसे देखते हैं, या फिर हमारा जन्मदिन बनाने के पीछे हमारा उसका जो मैसेज है वो अलग हो बच्चों के लिए, उस पर थोड़ा सा आप दृष्टि डालेंगे जो आप प्रवचन में कहा? जी जी, ऐसा मेरा ये अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल बच्चों का जन्मदिन नहीं बनाया जाए, बनाए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। केवल मेरा ये प्रयोजन था, अगर बच्चों का जन्मदिन बनाते हैं तो बच्चों के लिए वो उतना महत्वपूर्ण नहीं बनता, शिक्षा की दृष्टि से बच्चों को उतनी प्रेरणा नहीं मिलती है जितनी प्रेरणा बड़ों को मिलती है जन्मदिन की। तो ये मुख्य विषय था हमारा कि बच्चों का, जैसे 1 साल का बच्चा है, उसको हम जन्मदिन बना रहे हैं, उसको इतना पता है कि हाँ मेरे लिए कुछ हो रहा है। अब मान लो 5 साल के बच्चे का जन्मदिन बना रहे हैं तो उसको लगता हाँ मेरे को पैदा होकर के 5 साल हो गए, अब मेरे को चॉकलेट मिलेगा, मेरे को केक मिलेगा, सब लोग मेरे को विश करेंगे, मेरे को गिफ्ट देंगे, या जो भी उसकी जैसा नॉलेज है उसको उतनी जानकारी मिल रही है। उस जन्मदिन का जो वास्तविक प्रयोजन है उस बच्चे को नहीं पता लग पाएगा, और ना हम बताएंगे तो भी उसको समझ में नहीं आएगा। बाकी उसका जन्मदिन जरूर बनाइए, उसके जन्मदिन से हमें प्रेरणा लेना है, हम अपने लिए भी कुछ काम करते हैं, ये अलग बात है। वहाँ ये बातें नहीं कही है, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ वो इतना लंबा प्रसंग नहीं था, समय निश्चित रहता है तो विस्तार से नहीं बता सकता था। तो बच्चों का जन्मदिन बनाएं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, नहीं बनाना ऐसा बिल्कुल मेरा उद्देश्य वैसा नहीं है, लेकिन उस बच्चे को उस जन्मदिन का जो लाभ है वो वास्तविक लाभ उसको नहीं समझ में आएगा। जब वो बड़ा होता है तब उसको समझ में आने लगता है, तब उसका जन्मदिन उसके लिए बड़ा सार्थक रहेगा। लेकिन बच्चों का जन्मदिन बनाते हुए उसके कारण से हमें प्रेरणा लेना है तो हम जरूर उसके लिए कर सकते हैं, बना सकते हैं। जी बिल्कुल जी। तो ओम का उच्चारण कर लेता हूँ। ओम स्वामी जी। हाँ जी माता जी। माँ गर्भवती होती है तब हम उसके 4-5 संस्कार करते हैं जी। पुष्प संस्कार, सीमंतोदय संस्कार, जाते संस्कार, तो उसका क्या असर पड़ता है उसके ऊपर? नहीं, बच्चे के ऊपर तो प्रभाव पड़ता ही है ना।
बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है, हमारे खाने का, पीने का, हमारे बोलने का, सब कुछ उसको उसके अंतर्मन में जाता है। उसके अंतर्मन में वो सारी बातें जाती है, संस्कार के रूप में उसके अंदर पड़ते हैं। उसको उस अवस्था में समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो मुख्य बात नहीं होती है, उसको वो संस्कार देना है। ये भी जन्मदिन का भी उसको हम बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, जो जैसे 1 साल का बच्चा है या आजकल तो हर एक महीने में जन्मदिन बनाते, 1 महीने का जन्मदिन, 2 महीने का जन्मदिन, ऐसा करते करते 12 महीने का 12 जन्मदिन बना लेते हैं लोग। अब पैसा ज़्यादा हो तो आप हर रोज़ जन्मदिन बना लो, इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, ठीक है जी। तो कहने का अभिप्राय ये है कि 1 साल का भी बनाइए, 10 साल का भी बनाइए, हर साल का जन्मदिन बनाइएगा, उसके अंदर कुछ तो संस्कार हमें देना है। तो उस दृष्टि से, संस्कारों की दृष्टि से किसी का भी बना सकते हैं, और वो बच्चों में भी, जीवित बच्चे जब बाहर आए हुए हैं उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है अच्छे कर्मों का, और उनके उस जन्मदिन के दिन उन बच्चों से हम अच्छे अच्छे कर्म भी करवा सकते हैं। किसी को खिला सकते हैं गरीब लोगों के लिए, या किसी कुछ दिला सकते हैं, उनके माध्यम से बहुत सारे कर्म करवा सकते हैं ताकि उनके अंदर संस्कार पड़े। वो एक अलग बात है। लेकिन गर्भ में रहने वाले बच्चे के ऊपर भी बहुत गहरा संस्कार पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। उस गर्भ में रहने वाले बच्चे को समझ में व्यक्त रूप में नहीं आता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर उसको अंतर्मन में वो बातें जाती है, और जैसे जैसे बाहर निकल के जब समझने स्थिति में आ जाता है, वो सारे रिकॉल करता है, फिर उसको आगे बढ़ने में वो संस्कार काम आते हैं। हाँ माता जी। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति